नमस्कार मित्रों, हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने स्वर संधि कंप्लीट करा दी है और व्यंजन संधि के भी 3 पार्ट करा दिए हैं। और आज हम व्यंजन संधि का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम पर सवर्ण संधि के बारे में जानेंगे। पर सवर्ण संधि को अनुनासिक संधि भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संधि बिना देर लगाए। संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या सभी? तो पर सवर्ण संधि जो है हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। सेकंड आंसर हो जाएगा राइट। और पर सवर्ण संधि को ही अनुनासिक संधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हलंत माँ या अनुस्वार हो तो उसके स्थान पर सवर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए, ये होता है हमारा अनुस्वार। ये हमारा अनुस्वार होता है। और इस अनुस्वार के स्थान पर ही क्या हो जाता है? पर सवर्ण। पर माने बाद वाला, बाद वाले वर्ण के समान ही क्या हो जाता है? पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण हो जाता है। यही हमारी पर सवर्ण संधि है। इसीलिए इसको पर सवर्ण संधि कहते हैं, क्योंकि अनुस्वार या हलंत माँ के स्थान पर जो है पर सवर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है अनुस्वार या हलंत माँ के स्थान पर। यहाँ हलंत माँ इसलिए होगा क्योंकि ये जो है स्वर रहित होता है और व्यंजन जो है बिना स्वरों की सहायता के तो बोले नहीं जाते। तो इसको दर्शाने के लिए कि माँ स्वर रहित है, इसमें हलंत लगाया जाता है, अर्थात ये माँ जो है आधा होता है। और इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे चंदन, चंदन। अब यहाँ चंदन में जो हमारा अनुस्वार है, इस अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा? हमारा पांचवा वर्ण हो जाएगा। पांचवा वर्ण हो जाएगा। किसका पांचवा वर्ण हो जाएगा? दा का। और दा का पांचवा वर्ण क्या है? ना। दा का पांचवा वर्ण क्या है? ना। च इस अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा हमारा क्या? पांचवा वर्ण च, न और इधर दन। तो हमारा बन जाएगा चन दन। अनुस्वार के स्थान पर हमारा पांचवा वर्ण हो गया, पर वाले वर्ण के समान पर सवर्ण हो गया, अर्थात बाद वाले वर्ण के समान वर्ण हो गया। दा का पांचवा वर्ण जो है न है और हमारा अनुस्वार के स्थान पर क्या हो गया? न। तो बन गया चंदन। यही हमारी पर सवर्ण संधि है। पर सवर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण का जो वर्ण होता है उसको पांचवा वर्ण हो जाता है। जो बाद वाला हमारा वर्ण है उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। बाद वाला हमारा दा है तो इसी का पांचवा वर्ण ना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र है मो अनुस्वारः अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः वा पदान्तस्य नष्ट पदान्तस्य झलि। कौन सा सूत्र है? तो पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः।
अब पर सवर्ण से ही पकड़ लेना कि पर सवर्ण संधि का सूत्र कौन सा है। अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, इस सूत्र में भी पर सवर्ण आ रहा है, तो इसी से आप पकड़ लेना कि अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र है। और इस अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः सूत्र का अर्थ यही होगा कि अपदांत अनुस्वार के बाद शेष बचे हुए व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन वर्ण आ रहा हो, जैसे जब गण दश यम गण नम, कोई भी वर्ण आ रहा हो तो बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है अनुस्वार के स्थान पर, अर्थात सवर्णी हो जाता है। सवर्णी अर्थात जो उनके वर्णों के उच्चारण स्थान है उसी के अनुसार पांचवा वर्ण हो जाता है। और इसमें भी एक ध्यान रखने योग्य बात है कि ऊष्म वर्णों को छोड़कर, ऊष्म हमारे कौन से हैं, श श स ह, इन वर्णों को छोड़कर अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो उसके स्थान पर क्या है, उसके स्थान पर क्या है, पांचवा वर्ण हो जाता है। अनुस्वार के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। अपदांत अनुस्वार के बाद ऊष्म वर्णों को छोड़कर शेष बचे हुए व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है अनुस्वार के स्थान पर। और यही का अर्थ है य प्रत्याहार। यही का क्या अर्थ है, य प्रत्याहार, अर्थात य प्रत्याहार के वर्णों के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उसके पांचवा वर्ण हो जाता है अनुस्वार के स्थान पर। और यह प्रत्याहार में हमारे 29 वर्ण आते हैं। ह य व र ट। ह वरट से ह अलग कर दो, या इसका या और कपया का या ले लो तो हमारा बन जाएगा यह प्रत्याहार। हाय वरट के या से लेकर कपय के या तक यह प्रत्याहार बनता है। और इसमें 29 वर्ण आते हैं, अर्थात 29 वर्ण आते हैं। तो पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद के बीच में स्थित अनुस्वार के बाद य प्रत्याहार के वर्णों के आने पर अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या हो जाता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया। तो पद के बीच में स्थित अनुस्वार के बाद य, यहाँ पर या होगा, यह प्रत्याहार के वर्णों के आने पर अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है, पंचम वर्ण, प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण या मकार क्या हो जाता है। तो पद के बीच में स्थित अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार के वर्णों के आने पर अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा राइट। और इसको इस तरह से आप समझिए, जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे शंख, शंख। अब ये जो अनुस्वार है, ये जो अनुस्वार है ये पद के बीच में है। शंख एक पद है, पद के बीच में है। ये देखिए खा और शा के बीच में जो है ये अनुस्वार है, और इस अनुस्वार के स्थान पर ही क्या हो जाता है, हमारा पांचवा वर्ण हो जाता है। तो खा का पांचवा वर्ण कौन सा है, खा का पांचवा वर्ण होगा या अंग, ये वाला, ये हो गया पांचवा वर्ण। तो इसकी जगह पर ये आ गया पांचवा वर्ण, क्योंकि खा का पांचवा वर्ण यही है। और हमारा बन गया श।
शंखा, हमारा बन गया शंखा। और एक उदाहरण और देखिए इसी तरह से, जैसे अंकः, अंकः। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पद के बीच में जो आ रहा है हमारा अनुस्वार, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण। तो का पांचवा वर्ण भी क्या है, अंगा है, ये हो गया, और इधर है का। और जब हम इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा अंकः। तो पद के बीच में स्थित अनुस्वार के बाद जब य प्रत्याहार के वर्णों के आ जाने पर अनुस्वार के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जानना भी जरूरी है कि पांचवे वर्ण होते कौन से हैं। या वा राला, शा शा साह, अंग य न न म, घ ढ द भ। तो तीसरा जो है ये आंसर राइट हो जाएगा। अंगा य न न म ये हमारे वर्गों के पंचम वर्ण हैं, और इसको इस तरह से भी आप समझिए। क ख ग घ ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, ये वर्गीय व्यंजन हैं। च छ ज झ और ट ठ ड ढ त थ द ध। और प फ ब भ। और इधर हमारा पंचम वर्ण है। इधर हमारा पंचम वर्ण है। क ख ग घ य, चा छा जा झ य, टा ठा डा ढ ण, और ता था दा धा न, पा फा बा भा मा। ये हमारे पंचम वर्ण हैं। ये हमारे कौन से हैं, पंचम वर्ण हैं। तो वर्गों के पंचम वर्ण हैं का ख ग घ, ये जो है वर्गीय व्यंजन है, और इनका पंचम वर्ण क्या है, अंगा य ण न म, ये पंचम वर्ग है। और यहाँ पर वर्गों का पंचम वर्ण हो जाता है किसके स्थान पर, अनुनासिक के स्थान पर या हलंत माँ के स्थान पर हो जाता है। और ये जो परसवर्ण संधि है, इसे परसवर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्गों का जो उच्चारण है वो सवर्णी रखा गया, अर्थात जिस वर्ग के वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसका सवर्णी कोई वर्ण होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क ख ग घ य, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और अंगा का उच्चारण स्थान है नासिका। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका। इन सभी पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका तो है ही,
और साथ ही ये अपने वर्णों के सवर्णी भी हैं। अर्थात चा का जैसे उच्चारण स्थान तालु है, तो यहाँ का उच्चारण स्थान नासिका और तालु होगा, और वैसे अणा का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका दोनों होगा। और ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत और नासिका दोनों होगा। और इसका जो है पा, फा, बा, भा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका दोनों होगा। इसलिए ये वर्गीय व्यंजनों का जो पंचम वर्ण है वही हो जाएगा अनुस्वार या हलंत माँ के स्थान पर। इनमें से कोई वर्ण होगा, का, खा, गा, घा, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो उसके स्थान पर अंगा ही होगा। चा, छा, जा, झा, कोई भी वर्ण आए इनमें से, इसका पांचवा वर्ण यहाँ ही होगा। और टा, ठा, डा, ढा में से कोई भी वर्ण आ जाए, चाहे टाए, ठाए, डाए, ढाए, तो अणा ही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गों का पंचम वर्ण हो जाता है पाद वाले वर्ण का, क्योंकि जो ये पंचम वर्ण है ये वर्गों के सवर्णी हैं, अपने वर्गों के सवर्णी हैं, इसलिए पंचम वर्ण हो जाता है अनुस्वार को या पदांत या हलंत माँ को। इसको एक उदाहरण से भी आप समझिए। जैसे हमारा है पंचम को ले लीजिए, पंचम, यहाँ पर पंचम। अब यहाँ पर अनुस्वार है, और इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, चा का पांचवा वर्ण कौन सा होगा, अभी हमने आपको समझाया। तो चा का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, य, और इधर म, और यहाँ पा, तो इसको मिला देंगे बन जाएगा पंचम। इसी तरह से एक उदाहरण और समझिए, जैसे स्तंभ, जैसे स्तंभ, स्तंभ, भा का पांचवा क्या होगा, भा का पांचवा हमारा क्या होगा, माँ। तो भा का पांचवा हमारा हो जाएगा माँ, और यहाँ अनुस्वार के स्थान पर क्या आ गया, माँ, और ये भ, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्तंभ। ठीक है, भाट का पांचवा क्या है, माँ है, और अनुस्वार को हमारे क्या हो गया, पांचवा वर्ण हो गया, अर्थात पर सवर्ण हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, पर सवर्ण संधि है। अर्थात बाद वाला जो वर्ण है उसका पांचवा वर्ण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर सवर्ण संधि के उदाहरण हैं, पर सवर्ण संधि के उदाहरण हैं, संधि, संजय, पंपा, अंगह, घंटा, चंपक, शांत, गंगा, मंच। तो ये सभी जो हैं हमारे पर सवर्ण संधि के उदाहरण हैं, ये सभी क्या हैं, पर सवर्ण संधि के उदाहरण हैं। देखिए संधि, अब जैसे संधि है, संधि, ये सभी पर सवर्ण संधि के उदाहरण हैं। संधि, तो जब हम इसके स्थान पर क्या करेंगे, धा का पांचवा क्या हो जाएगा, ना, तो संधि, संधि।
इस तरह से भी इसको कर सकते हैं और ऐसे भी इसको कर सकते हैं। सम धन धी। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा धी का पांचवा वर्ण, ये आ गया ना हमारा हलंत मकार। तो हलंत माँ को हमारा धी का पांचवा जो वर्ण है वो हो जाएगा ना, और यहाँ हमारा बन जाएगा सन धी। इसी तरह से संजय, संजय। सम धन जय। और यहाँ जय का पांचवा क्या हो गया या, तो हमारा बन गया संजय, और इसको मिला देंगे बन जाएगा संजय। तो यहाँ जा का पांचवा वर्ण यहाँ था, तो यहाँ बन गया संजय। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी देखिए, जैसे पंपा, ये पंपा, और अंगा, घंटा। यहाँ जो है ये बीच में है, मध्य में है अनुस्वार जो है, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा पा का पांचवा वर्ण मा, पम पा। और यहाँ भी गा का पांचवा वर्ण क्या होगा हमारा अंगह। गा का पांचवा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा अंगह, ये। और यहाँ हम इसको मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा अंगह। इसी तरह से घंटा, घंटा। तो टा का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, इसके जगह अनुस्वार की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा अणा, अणा हो जाएगा, और हमारा बन जाएगा घंटा। और इसी तरह से चंपक, चंपक को देखिए च अम पक, चंपक। और इसका पा का पांचवा क्या हो जाएगा म, पक। और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा चंपक। इसी तरह से शांत, इसी तरह से देखिए शांत, शे अंत, शांत। अब ये देखिए बीच में हमारा क्या रहा है अनुस्वार, और इसी के स्थान पर क्या हो जाएगा ता का पांचवा ना, और हमारा क्या बन जाएगा शांत। इसी तरह से गंगा, गंगा। और ये अनुस्वार के गंगा के अनुस्वार के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा गा का पांचवा वर्ण क्या है हमारा अंगहा, तो हमारा बन जाएगा गंगा।
गा, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा गंगा, गंगा। इसी तरह से मंचः, मैं अंच। यहाँ ये देखिए अनुस्वार के स्थान पर हमारा क्या हो जाता है, चा का पांचवा वर्ण क्या है, या हो गया मन चाह, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा मन चाह। तो ये सभी उदाहरण जो थे हमारे पर सवर्ण संधि के उदाहरण थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वा पदांतस्य सूत्र क्या करता है, विकल्प से परसवर्ण अर्थात पांचवा वर्ण करता है, नित्य परसवर्ण करता है, दोनों करता है, कोई नहीं करता है। क्या करता है, तो ये जो है वा पदांतस्य सूत्र विकल्प से परसवर्ण अर्थात पांचवा वर्ण करता है। ये आंसर राइट हो जाएगा। ये किस तरह से करता है, वा पदांतस्य सूत्र, वा का अर्थ ही होता है विकल्प से, तो ये विकल्प से परसवर्ण अर्थात पांचवा वर्ण करता है, नित्य नहीं करता। जैसे अहम पठामि, एक उदाहरण से समझिए, अहम पठामि, अहम पठामि। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो परसवर्ण करता है विकल्प से करता है, और विकल्प का अर्थ होता है कि हमारी इच्छा है कि हम इस तरह से रहने दें या फिर हलंत माँ लिखें या अनुस्वार ही रहने दें। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम अनुस्वार रहने दें या हलंत माँ करें, अर्थात यह पांचवा वर्ण करें। तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। वा का अर्थ होता है विकल्प से, और वा पदांतस्य सूत्र यही कहता है कि पद के अंत में, किसी पद के अंत में यदि अनुस्वार रहे तो विकल्प से पांचवा वर्ण होगा। यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो विकल्प से वहाँ पर पांचवा वर्ण होगा। जरूरी नहीं है कि हम पांचवा वर्ण ही करें, वहाँ पर हम अनुस्वार भी रहने दे सकते हैं। और देखिए कुछ वर्णों का तो पांचवा वर्ण होता ही नहीं है। जैसे अनुस्वार के बाद यदि यारा वाला या ऊष्म वर्ण आए, शाशा साहा, तो वहाँ पर जो है पांचवा वर्ण होगा ही नहीं, वहाँ पर क्या है, पांचवा वर्ण होगा ही नहीं। जैसे संयमः, संयमः, अब यहाँ यारा लावा में से यार है, तो इसका तो पांचवा वर्ण होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है परसवर्ण संधि नहीं होगी। ठीक है। और अब यहाँ कोई कहे कि भाई अहम में भी तो ह है, ये पहले है, ये पहले है, और सूत्र क्या कहता है कि बाद में अगर हा या ऊष्म अर्थात ऊष्म चारों वर्ण रहेंगे, तीनों सा और हा और यारा वाला, तो वहाँ पर जो है ये संधि होगी ही नहीं, ये नियम काम करेगा ही नहीं, वहाँ पर परसवर्ण होगा ही नहीं, पांचवा वर्ण होगा ही नहीं, क्योंकि या तो अहम जो है वो पहले है, बाद में नहीं है। ठीक है, समझ गए। क्योंकि अगर यारा वाला में से कोई भी वर्ण आ रहा है अनुस्वार के बाद या ऊष्म आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये संधि नियम लागू नहीं होगा, वहाँ पर परसवर्ण संधि होगी ही नहीं, नियम यही कहता है। और वा पदांतस्य सूत्र तो विकल्प से परसवर्ण अर्थात पांचवा वर्ण करता है। हमारी इच्छा है कि हम अनुस्वार ही रहने दें या पांचवा वर्ण करें। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वा पदांतस्य सूत्र के उदाहरण है, वा पदांतस्य सूत्र के उदाहरण हैं त्वं करोषि, यहाँ पर है त्वं
करोषि। तृणं चरति, पुस्तकं पठति, नदीं तरति और कार्यं करोति। कार्यं करोति। तो ये सभी जो उदाहरण हैं हमारे वा पदान्तस्य सूत्र के उदाहरण हैं। यहाँ पर विकल्प से जो है पर सवर्ण होगा अर्थात पांचवा वर्ण होगा। अब हम इसको त्वम करोषि को इस तरह से भी लिख सकते हैं, करोषि, और इसी तरह से तृणं चरति या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प से होगा पांचवा वर्ण अर्थात पर सवर्ण जो है वो विकल्प से होगा। इसी तरह से नदीम चरति, ये भी विकल्प से ही होगा। नदीम तरति, नदीम तरति। यहाँ पर चाहे तो इसको लिखिए नदीम तरति, और या नदीन तरति, दोनों ही सही हैं। इसी तरह से कार्यं करोति, कार्यं करोति। यहाँ पर भी या तो इस तरह से लिखिए कार्यं करोति, और या पांचवा अक्षर करके इस तरह से लिखिए कार्यं करोति। दोनों ही आंसर सही है क्योंकि यहाँ पर विकल्प से हो रहा है पांचवा वर्ण। मोराजी समः को सूत्र का उदाहरण है। मोराजी समा को सूत्र का उदाहरण है। सम्राट, यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा। सम्राट, मित्राणि, शीर्षाणि, शीर्षाणि गंगा। तो मोराजी समा को सूत्र का उदाहरण है सम्राट। पहला आंसर राइट है। मोराजी समः को सूत्र का उदाहरण है सम्राट। मोराजी समः को सूत्र क्या कहता है? मोराजी समः सूत्र कहता है कि जब अनुस्वार के बाद राज धातु आए, कौन सी? राज धातु आए और उसमें क्या क्विप प्रत्यय लगा हो, राज धातु में क्विप प्रत्यय लगा हो, राज धातु में क्विप प्रत्यय लगा हो तो वहाँ पर पहले वर्ण का मा ही रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर प्रथम वर्ण का मा ही रहेगा, मा ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा। तो मोराजी समः को सूत्र का उदाहरण है सम्राट। और मोराजी समः सूत्र यही कहता है कि जब अनुस्वार के बाद राज धातु में क्विप प्रत्यय लगा हो तो वहाँ पर पहले वर्ण का मा हलंत मा ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। तो पर्ण सवर्ण संधि आज हमने पढ़ी है और इसके हम कई सारे उदाहरण भी लेकर आए हैं। और पर सवर्ण संधि को ही क्या कहते हैं? अनुनासिक संधि भी कहते हैं। और पर सवर्ण संधि में होता क्या है? हलंत मा या अनुस्वार हो तो उसके स्थान पर सवर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है।
और पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। और इसमें जो है वर्गों के जो 5वें वर्ण हैं वो अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण की साम्यता के कारण ही 5वां वर्ण हो जाता है। बाद वाले वर्ण के बाद वाला जो वर्ण है उसके अनुसार सवर्णी हो जाता है, अर्थात जो उसको वर्गों का उच्चारण स्थान है उसके अनुसार 5वां वर्ण हो जाता है बाद वाले वर्ण का, अर्थात पर सवर्णी हो जाता है। और अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः सूत्र से या प्रत्याहार के बाद यदि वर्णों के व्यंजन आए, कौन कौन से वर्णों के? सभी वर्गों के वर्गीय व्यंजन आए, अर्थात यूं कह लीजिए कि वर्गीय व्यंजन आए तो उनका पंचम वर्ण हो जाता है, लेकिन किसको छोड़कर? ऊष्म वर्णों को छोड़कर हो जाता है। और यह प्रत्याहार जो है हमारा हायवरट के या से लेकर कप्य के या तक बनता है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की पर सवर्ण संधि अर्थात अनुनासिक संधि। और इससे पहले भी मैंने संधि के 3 पार्ट डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करने से कोई लाभ है कुछ है, बस इसका फ़ायदा आप लोगों को ही होता है कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है यदि आप ऑल पर प्रेस करते हैं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता, बस एक बटन ही तो आपको दबाना पड़ता है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।